जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुजर आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जिसमें मैं कराऊंगा आपको प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड एप्लीकेशन। तो प्लेसिंग ऑर्डर होता क्या है, ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड एप्लीकेशन का। तो प्लेसिंग ऑर्डर होता क्या है, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि आपको कुछ सामान मंगाना है किसी कंपनी से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। अब एप्लीकेशन लिखोगे कैसे, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्लेसिंग ऑर्डर करते किस लिए, ठीक है। तो कोई स्पोर्ट्स आइटम मंगाना है आपको, आप किसी स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, तो आपसे बोलेंगे कि आपको अपने स्कूल के लिए स्पोर्ट्स आइटम मंगाने, तो उसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा किसी कंपनी को। या फिर आप लाइब्रेरियन हो किसी स्कूल के, तो आपको वहाँ के लिए कोई मतलब कोई बुक्स वगैरह मंगानी होंगी, क्लास 12th की, क्लास 11th की, या कोई सी भी क्लास की, या कोई नॉवेल्स मंगानी होंगी, ठीक है। तो और तीसरा होता है, या फिर जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको ऑर्डर करने हैं, ठीक है, अपने स्कूल के लिए। तो उसके लिए आपको कंपनी को ऑर्डर करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना होता है प्लेसिंग ऑर्डर का। तो ये जो इसका पहले फॉर्मेट समझेंगे हम, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो इसका फॉर्मेट क्या है, जो सेम फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट रहता है वही इसका लेटर का रहेगा कि सबसे पहले जो एड्रेस दिया जाता है, यानी जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस आता है। या अगर एड्रेस नहीं दिया और रहता क्वेश्चन में, तो आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आती है डेट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के दी मैनेजर या दी प्रोपराइटर, जिसको बोलेगा क्वेश्चन उसको लिखना होगा आपको दी मैनेजर। नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नाम है जिससे आप मतलब ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो वो आ जाएगा। उसके बाद में आता है एड्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी कहाँ पर है वो लिखते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सब्जेक्ट कि ऑर्डर ऑफ, अब जो ऑर्डर करना है वो लिखना होता है। जैसे ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम ये आ सकता है, या ऑर्डर ऑफ बुक्स ये आ सकता है। उसके बाद नीचे आता है डियर सर, यहाँ तक हो जाता है। फिर उसके बाद बॉडी आती है लेटर की। बॉडी यानी कि अब जो उसका मेन पार्ट होता है उसमें क्या आता है, आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। आपका कैटलॉग देखा मैंने और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी पॉलिसीज मैंने देखी है। वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस द अबव ऑर्डर विद यू। मैं आपके साथ में ऑर्डर करना चाहता हूँ कि आपके कंपनी के मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद आ गए, अब मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके नीचे आप लिखते हो लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स आपको मंगाने वो आप इसमें लिख देते हैं। उसके बाद आती है डेट कि कब आपको ये आइटम्स चाहिए, 2 हफ्ते के अंदर चाहिए, 1 महीने के अंदर चाहिए, 3 दिन के अंदर चाहिए, वो मेंशन करना होता है इसमें। उसके बाद आता है मोड ऑफ पेमेंट कि कैश से आपको पेमेंट देनी है या फिर चेक से देनी है या फिर मनी ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये डिलीवरी जब करने आएंगे वो आइटम्स की, तब आप उनको कैश दोगे। उसके बाद नीचे आता है आइटम्स टू बी इन गुड कंडीशन एंड एज पर रिक्वायरमेंट। अब जो आइटम्स वो भिजवाते हैं आप ऐसा मेंशन करते हो लेटर में कि सभी आइटम्स गुड कंडीशन में होने चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्स आइटम आप मंगा रहे हो तो वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बुक्स मंगा रहे हो तो उससे रिलेटेड लिख सकते हो कि कोई भी मतलब किताब है वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए और सब प्रॉपर और गुड कंडीशन में होनी चाहिए, लेटेस्ट एडिशन की होनी चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो नीचे। उसके बाद आपको हो जाता है लेटर खत्म, और लास्ट में आप लिख देते हैं इधर योर सिंसियरली, और जो नाम दे रखा होता है क्वेश्चन में वो लिख देते हैं। और उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है आपकी वो आप लिख देते हो कि आप क्या हो, आप टीचर हो या फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या लाइब्रेरियन हो, ठीक है, या म्यूजिक टीचर हो, वो आपको लिखना होता है डेजिग्नेशन में, ठीक है। ये था आपका फॉर्मेट। अब मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये है आपका प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, यू आर लाइब्रेरियन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल। आप एबीसी पब्लिक स्कूल है कानपुर में, उसके लाइब्रेरियन हो, ठीक है। योर स्कूल वांट्स टू परचेज सम बुक्स फॉर द कमिंग सेशन। आपका स्कूल कुछ बुक्स परचेज करना चाहता है जो एक सेशन आ रहा है नया वाला, ठीक है। राइट अ लेटर टू श्री पब्लिकेशन कानपुर गिविंग दी ऑर्डर। इसमें बताया गया है कि आपको एक लेटर लिखना है प्लेसिंग ऑर्डर किसको, वो कंपनी का नाम यहाँ दे रखा है श्री पब्लिकेशन, और कहाँ पर है एड्रेस बता रखा है कानपुर में। तो इनको प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड एक लेटर लिख के देना है। तो वो लेटर की शुरुआत कैसे होगी, तो स्टार्टिंग में एड्रेस आएगा जो लेटर लिखता है उसका, तो एबीसी पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद आता है एड्रेस तो कानपुर, एंड देन एक लाइन छोड़ के आपको लिखनी होती है डेट, जिस डेट को ये लेटर लिखा जाता है, तो 25 जनवरी 2022, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे एड्रेस जिसको लेटर लिखा जाता है, जो कंपनी का नाम है या इंस्टीट्यूशन का नाम है या जहाँ से सामान परचेज करना है, तो वो एड्रेस आ गया। वो एड्रेस क्वेश्चन में गिवन है श्री पब्लिकेशन कानपुर, तो हमने लिख दिया श्री पब्लिकेशन कानपुर। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताया था ऑर्डर ऑफ सम स्टेशनरी आइटम्स, कि हमें स्टेशनरी आइटम्स से कुछ, उसके लिए हमें ये लेटर लिख रहे हैं।
उसके नीचे आता है एक लाइन छोड़ के सर, फिर हम लिखते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग। ये सेम फॉर्मेट जैसे मैंने आपको लेटर का बताया था, यहाँ तक तो वो लाइन सेम ही रहेगी, ठीक है, द अबव ऑर्डर विद यू। तो ये आपका मतलब जो ये है, तो इसको आप एक बार अच्छे से कर जाओगे तो पेपर में आपको आसानी रहेगी इसको लिखने में। तो आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस द अबव ऑर्डर विद यू। कि आपका कैटलॉग मैंने देखा है, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ आइटम्स परचेज करने के लिए ऑर्डर लिखूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक तो लाइन सेम ही थी। उसके बाद काइंडली प्रोवाइड अस द फॉलोइंग बुक्स विद इन 1 वीक। मैंने आपको अभी फॉर्मेट में बताया है कि आपको टाइम बताना होता है कि आपको आइटम्स या बुक्स कब तक चाहिए। तो टाइम यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने कि मुझे 1 हफ्ते में बुक्स चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, 2 वीक्स लिख सकते हो, 3 डेज, 5 डेज, जितने टाइम में आपको पर्टिकुलर आइटम चाहिए उसके लिए आप टाइम मेंशन इसमें कर सकते हो। उसके बाद आता है नेम ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स, कि कौन कौन सा आइटम चाहिए आपको और कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए, ये मेंशन होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल फ्लेमिंगो क्लास 12th इंग्लिश की बुक चाहिए, कितनी चाहिए, 50 कॉपीज़, ठीक है। उसके बाद है विस्तास क्लास 12th इंग्लिश, तो उसकी कितनी कॉपीज, सेम 50 कॉपीज़। एंड देन हॉर्नबिल क्लास 11th इंग्लिश, इसकी 50 कॉपीज़। एंड स्नैपशॉट्स क्लास 11th इंग्लिश, इसकी 50 कॉपीज़। ये नेम ऑफ आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स है, जो जो आइटम आपको मंगाना है, कहाँ से, श्री पब्लिकेशन कानपुर से। उसके बाद जो लाइन आपको लिखनी होती है वो है वी होप दैट प्रॉपर डिस्काउंट विल बी गिवन टू अस। जो आपको मतलब लगता है कि आप हमें प्रॉपर डिस्काउंट देंगे, तो उसकी मैं आशा करता हूँ। एंड ऑल द बुक्स विल बी ऑफ लेटेस्ट एडिशन, जो बुक्स है वो लेटेस्ट एडिशन की होनी चाहिए। एंड देन पेमेंट विल बी मेड आफ्टर चेकिंग द बुक्स, बुक्स की प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए और वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए, और उनकी प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही आपको पेमेंट की जाएगी। तो ये यहाँ पर मेंशन कर दिया है, टाइम मेंशन कर दिया, 1 हफ्ते में बुक चाहिए, वो बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स चाहिए, उनका नंबर बता दिया है, कौन कौन सा होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्काउंट से रिलेटेड वो इसमें लिख दिए, और उसके बाद बता दिया है कि जो बुक्स है वो लेटेस्ट एडिशन की होनी चाहिए, उनकी जो प्रॉपर पैकिंग है वो होनी चाहिए। तो ये सब इसमें लिख दिया है। उसके बाद लिखना होता है आपको थैंकिंग यू एंड देन योर सिंसियरली, और नाम इसमें दिया नहीं है तो हम लिखते हैं XYZ। तो ये था आपका प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, उससे आपको इससे रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।